हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं इंग्लिश का पेपर। तो आप यदि जो है अभी तक कुछ भी यदि आपने नहीं पढ़ा है और लग रहा है कि सर एग्जाम में क्या आएगा, आपको टेंशन हो रही है, तो बेटा आज जो मैं लेकर के आया हूं बस आप इसको देख के जाइएगा। आपका एग्जाम बेटा पेपर आपका बहुत बढ़िया से जाने वाला है। इसलिए पूरी वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक बिना स्किप किए जो है देख लीजिएगा। और नए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे आप लोग। तो सबसे पहले जो है सिलेबस वगैरह सभी को पता होगा किसका सिलेबस क्या होता है। तो बेटा आपका जो पेपर डिवाइड होता है, इसमें सबसे पहला होता है आपका सेक्शन ए। जो आपका एग्जाम में पेपर मिलेगा उसमें भी आपका सेक्शन ए आएगा पहले। फिर सेक्शन ए में आपका क्या क्या होता है आपको और दिखा दे रहा हूं मैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेक्शन ए होगा, ये इस तरह से देख पा रहे होंगे आपका ये सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए जिसे हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको यहाँ पे पैसेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे भैया? पैसेज मिलेंगे। अब लड़कों को पता नहीं होता कि सर कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि 9वीं के लड़के रहते हैं, फर्स्ट बार जो है ऐसा पेपर दे रहे होते हैं। बाकी 8वीं 9वीं इसमें 8वीं वगैरह में तो ऐसा था नहीं। तो आपका जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या करना रहेगा बेटा आपको, यहाँ जो क्वेश्चन दे के रखे हैं जैसे ऑन विच डेट डिड द इवेंट जो है डिस्क्राइब इन अबव पैसेज टेक प्लेस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे के रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को देना है। और इसकी ये ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। और आंसर कहां से देखना है आपको? यहां से देखना है। ये यहां पर जो है आपका आंसर लिखा हुआ है। तो क्या आंसर है यहाँ पर? स्मॉल विलेज जो है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट। कहां पर आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट जो था आपका कब आपका हुआ? 26 मार्च 1974। तो ये है आपका 1974, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है। ये कितने नंबर का रहेगा? 1 पैसेज रहेगा आपका, 5 नंबर का ये पैसेज। इसके बाद एक और पैसेज रहेगा, मतलब 2 पैसेज होते हैं तो 10 नंबर के हो जाएंगे यहां से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसी तरह से तीसरा पैसेज। मतलब इन पैसेज बस को बेटा अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अभी एक बार देख लेना, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जो पैसेजेस में दिए गए हैं इसी क्वेश्चन से आपका, इसी पैसेज से आपके पूरे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना भाई? ये देख पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद आता है आपका ये है नेक्स्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 पैसेज होते हैं, एक पैसेज मैंने करा दिया ऊपर। अब सेकेंड क्वेश्चन आएगा और ये भी एक पैसेज ही होता है ना? ये सेकेंड क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के पैसेज हो जाते हैं आपके। 10 नंबर आपके ऐसे ही पक जाते हैं, बस आपको इतना ही करना है। तो यहां से भी आपके इनके आंसर ढूंढना है आपको, इनका आंसर ढूंढ के और उसी में लिख देने आप लोग, आंसर हो जाएगा आपका, बढ़िया से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इतना सा काम करना है। ये सेकेंड पैसेज मिल जाएगा इसी में, कि मतलब जो है इस तरह से 3-4 पैसेज दे के रखे हैं जिनसे क्वेश्चन फंस सकते हैं या आ सकता है जो पैसेज एग्जाम में। 4 चौथा हो गया ये। हाँ, तो पहले सेक्शन में ओनली क्या होता है, ए सेक्शन में क्या होगा आपका? ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब क्या होगा आपका? पैसेज होंगे 2 10 नंबर के। इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में होता है आपका राइटिंग वाला आपका पोर्शन। तो राइटिंग पोर्शन में आपको यहां पर लिखना होता है। तो क्या लिखना होगा? जैसे ये देखा रखे है तीसरे नंबर में, पैसेज मेक नोट मेकिंग समरी। क्या लिखना है आपको? नोट मेकिंग समरी। यानी इसकी समरी मतलब इसका टाइटल क्या है, ये पैसेज किसके बारे में दे के रखा है, टाइटल नोट मेकिंग समरी, है ना जिसे हम बोलते हैं। इसका टाइटल लिख लो। देखो जब आप पढ़िए पहले पूरा पैसेज को, देखिए कि किसके बारे में उस पैसेज में बताया गया है। तो आप हेडिंग डालेंगे, टाइटल लिख देंगे कि इसके बारे में बताया गया है टाइटल में। फिर उसका लिख देंगे नोट। तो नोट कैसे लिखते हैं? तो नोट में कुछ नहीं करना, इसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट मिलते हैं आपको इस पैसेज के अंदर ये जैसे फुल स्टॉप लगे मिलते हैं ना, एक जैसे यहाँ का उठा लिया मैंने। इसके बाद फुल स्टॉप कहाँ मिल रहा है इसका? ये फुल स्टॉप मिल रहा है मुझे यहाँ। तो इसको पहला पॉइंट बना दिया। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखे इसी में नोट में। फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ उठा लो, मतलब फुल स्टॉप तक का आप वहां पर 1 लाइन 2 लाइन में ऐसे करके लिखना है, ये नोट हो जाएगा। और समरी में क्या करना है? तो अब आपने जो नोट में नहीं लिखा था वो पूरा चीज आपको समरी में आपका बिना नोट में मतलब कि बिना जो है पॉइंट बनाए पूरा आपको लिख देना है। तो ये आपका समरी हो जाएगा। यहां से बढ़िया से आपके पूरे पूरे मार्क्स बेटा 4 नंबर मार्क्स जो है यहाँ आपको मिलने वाले हैं। बड़ा ही आसान है, इतना आप लोग कर लेंगे, है ना? चलिए देख पा रहे होंगे सभी पैसेज में काफी पैसेज देके रखे, इनमें नोट मेकिंग समरी इतना ही करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा बेटा, कि चौथा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर लेटर लिखने के लिए एप्लीकेशन लिखना है, लेटर राइटिंग फॉर्मल।
तो क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। कौन सा एप्लीकेशन लिखना है, यू आर निशी स्टडिंग गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल आपका मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन यूर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, टीसी के लिए उसको जो है आवेदन लिखना है, टीसी का सर्टिफिकेट लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। कहां से है वो, निशी नाम है, नाम लिख देना है, अपना सा काम करना है। यदि नहीं बनता बेटा तो बताना, मैं आपको अगली बार करा दूंगा। टीसी का यदि आपसे एप्लीकेशन नहीं बनता तो इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट में किसका देके रखा है आपका, लीव का देके रखा है, यानी छुट्टी का, लीव मतलब छुट्टी का एप्लीकेशन। ये भी नहीं बन रहा तो बताइएगा, इसको याद कर लेना, टीसी का एप्लीकेशन, छुट्टी का एप्लीकेशन, लीव का, इनको अच्छे से याद कर लेना भाई सभी स्टूडेंट्स, है ना। चलिए इसके बाद क्या है, राइट एन एप्लीकेशन द रिक्वेस्टिंग इशू बुक, बुक इशू कराने के लिए वो लड़की गरीब होगी तो उसको जो है लाइब्रेरी से बुक इशू करा दिया जाए, बुक बैंक इशू करा दिया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद जो है आपका फीस के लिए, है ना, फीस कंस्ट्रक्शन के लिए आपका लिखना है इस तरह से। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन। और में क्या आते हैं आपके, लेटर होते हैं, मतलब दोनों में से एक करना रहेगा, चाहे आप एप्लीकेशन कर दें या लेटर कर दें। तो वैसे अधिकतर लड़के तो एप्लीकेशन करते हैं, लेटर नहीं करते, लेकिन यदि आपको लगता है लेटर करना तो लेटर भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद बेटा पैसेज आपका जो है ऐसे आता है, तो ऐसे किसके बारे में, आप जो है जिसे एन इंडियन फेस्टिवल, हमारे भारत का त्योहार के बारे में लिख सकते हैं, है ना। साइंस मेक अवर लाइफ एजियर आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री मतलब माय फैमिली, किसी के बारे में आपको लिखना है। ये 5 नंबर में आपके पास यहाँ पर दे के रखा है। इसके बाद पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, तो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है, ये आपको जो पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर को देखते हुए यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट, जैसे 3 नंबर का है ना, तो आप 5 पॉइंट लिख दीजिए ऐसे, 1 2 3 ऐसे करके 4 5 ऐसे 5 पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या लिख दें कि आपके जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, इंग्लिश में करना है इसको, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो चिल्ड्रंस हैं वो प्ले मतलब खेल रहे हैं, आपके प्ले द ग्राउंड आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। यहाँ से जो है ग्रुप ऑफ आपका जो है फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड है एक दूसरे के, इस तरह से जो आपको भी जो भी दिख रहा है यहाँ पर आप बढ़िया से लिख सकते हैं। बढ़िया से सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बढ़िया से जो है चिल्ड कर रहे हैं, बढ़िया से जो है खेल रहे हैं बढ़िया से। ये है, ये भी आपका आ सकता है, इसको भी लिखना है पिक्चर को ड्रॉ करके। बहुत आसान पेपर है बेटा, आपको डरना नहीं है। इसके बाद सेक्शन आपका सी होता है, जो मैंने बी करा दिया रिटर्न वाला, अब सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में आपका फिर मतलब ग्रामर वाला पोर्शन, आपको ग्रामर मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, आगे पढ़ा दूंगा ग्रामर आपको, है ना। तो ग्रामर में आपका जैसे एनी हो गया, 5 हो गया, इस तरह से आपके कोई एनी 5 करना है इसमें। बाकी आपका जो है जैसे आर्टिकल हो गया, ए एन द वगैरह, है ना, कॉम्प्रहेंशन हो गया, ये सब आते हैं। जैसे आर्टिकल से आ गए, अब आपको पता नहीं होगा, बाकी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इनको आप लोग देख के जाइएगा इनके आंसर, है ना, मैं आगे करा दूंगा। लेट हो गया था बेटा इसलिए नहीं करा पाए थे हमने। ये ऑनेस्टी द ऑनेस्टी, ये प्रोपोजिशन से, ये पूरा ग्रामर वाला पोर्शन है। टेंस के क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स है बेटा आएंगे, आप लोग इनको बस अच्छे से याद कर लीजिएगा जितने यहाँ पर देके रखे, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा एक भी। इसके बाद एक ग्रामर वाला पोर्शन के बाद आपका सेक्शन सी टेक्स्ट बुक का भाग आ जाता है, समझ रहे हो, जो बुक होती है आपकी टेक्स्ट बुक वहां से जाती है। तो ये भी इजी है, आप लोग जो पढ़े होंगे, याद किए होंगे, क्वेश्चन को बढ़िया से याद किए होंगे, तो इनके आंसर आप लोगों को देना है। ये है 4 ऑप्शन देके रखे हैं बढ़िया से, ये दूसरा है इसके भी ऑप्शन देके रखे हैं, है ना भाई। तो टेक्स्ट बुक इसको तो याद करना पड़ेगा, अब इसके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। पोएम आर रीड, इसको पोएम को जो है बढ़िया से, पोएम आर रोड नोट टेकन, इस तरह से बढ़िया से इसको भी याद करना पड़ेगा आपको भाई, अच्छे से याद कर लें। चलिए ये पूरा टेक्स्ट बुक का है आपका क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। फिर यहां से देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पूरे वही पोएम आपके फिर से आपका पैसेज जैसे आ गया, ये बुक का पैराग्राफ उठाया है इन्होंने, ये यहां से आपको देना है। ये भी आपके कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। देखो आपके 10 नंबर वो ये फ्री के नंबर है, आपको कुछ नहीं करना रहता है यहाँ पे। ऐसे मतलब कि वो लेटर का लेटर के नंबर आपके फ्री के हैं, अच्छे से याद कर लो एक बार, हमेशा के लिए हो गया ये, समझ रहे हो ना आप लोग। तो बढ़िया से इनको लेके चलिए आप, भूलने वाले तो नोट मेकिंग समरी, यानी कि बात की जाए बेटा आपके तो लगभग जो है 40 नंबर तो आपके फ्री के हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं करोगे तो आज ऐसे ही आ जाएंगे आपके। बहुत इजी है आपके, आपको डरना नहीं है, बस बढ़िया से आपको पेपर देना है। जितनी चीजें मैंने बताया बेटा विश्वास रखना है आपके ऊपर, है ना, उन चीजों को तो तैयार कर ही लेना है, समझ रहे हो ना।
तो इस तरह से पूरा सिलेबस मैंने करा दिया है यहाँ पे। बाकी टाइम नहीं था इसलिए मैंने पूरा आंसर के साथ नहीं कराया, विथ आंसर के साथ, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने तैयार कर लिया होगा, आपके पेपर है तो। बाकी नेक्स्ट टाइम आपका बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं आपका, तो पूरा ग्रामर वाला आपका, अनसीन रीडिंग वाला पार्ट आपका, आपका जो है राइटिंग वाला पार्ट, ग्रामर वाला पार्ट और टेक्स्ट बुक, तीनों पार्ट आपके जो है यहाँ पर मैं कवर करा दूंगा। तो बढ़िया से पढ़ते रहें, मस्त रहिए, मोटिवेट रहिएगा। सेशन से विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।